अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 5405 एंड 1429 ये दोनों बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बीएस, बीकॉम, एडी और सिंपल बीए क्लासेस के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, उसका मुताला कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 4 का। तो आइए हम चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज चल रही है। इसके हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट है इसका 4, 5, 6 एंड 7। 4 में हमारे पास जो है हमने स्लोप निकालना है 2 पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके काफ़ी सारे पार्ट, उसमें स्लोप भी निकालने हैं हमारे पास, और हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालनी है। और ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास जनरल यूज़ के क्वेश्चन है कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं उसके हवाले से है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे पास कंपनी के जो सेल्स के हवाले से कोई है उसकी हमने इक्वेशन ड्रा कर हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा आज का इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 पर मुश्तमिल होगा, और इसी तरह हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4। उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता है कि फाइंड द स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंडिकेटेड पॉइंट्स के हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। आपने क्या मांगनी है? फाइंड द स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे पास इन पॉइंट में से गुजर रही हो। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले पार्ट के अंदर है हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं 4 एंड 1। ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर। इस तरह दूसरा पॉइंट दे रखा है 7 एंड 5। वो कहता है कि यहाँ पर इनकी अपना स्लोप निकालना है। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास ये जो पहला पॉइंट है एक्स, ये हमारे पास x1 और y1 है, यानी कि वो है 4 एंड 1। और दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 एंड y2 है, वो है 7 एंड 5। अब देखिए आपके पास आसान होगी, आपको x1 की वैल्यू भी पता लग गई, y1 की वैल्यू। इस तरह लिखने में ज़रा ही आसानी होती है। ऐसे अगर आप डायरेक्ट भी कर लेंगे तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, कोई ना आपके नंबर काट सकता है। लेकिन जब इस तरह लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि x1 ये है, y1 ये है। इसी तरह हमारे पास x2 ये है और y2 हमारे पास ये है, इस वाली वैल्यू में आ गए। अब स्लोप का फार्मूला 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 आपके पास क्या है? 7 है, 5 है, ये y2 है 5 माइनस 1। और x2 आपके पास क्या है? 7। x1 क्या है? 4। तो 4 ओवर 3। ये डियर स्टूडेंट इसका स्लोप निकल आया है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का। चलो इसके दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट है 5 एंड माइनस 3, 6 एंड माइनस 4। अब इसके अंदर मुझे आपको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें x1 कौन सा है और y1 कौन सा है और x2 कौन सा है और y2 कौन सा है, ठीक है, ये लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको जनरली इसी तरह फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हम बस जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और वैल्यूज़ पुटअप करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। y2 हमारे पास क्या है? वो है -4। y1 हमारे पास क्या है? माइनस इंटू माइनस 3। x2 हमारे पास क्या है? 6। x1 क्या है हमारे पास? 5। ये हो गया -4 प्लस 3 ओवर 6 माइनस 5 1 होता है। ये क्या? -1 ओवर 1, तो इज इक्वल टू -1। इसका आंसर आ गया, ठीक है। जो स्टूडेंट, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए कि आपने जब स्लोप निकालना है तो कैसे निकालना है। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या कहता है? 2 पॉइंट्स रखें 1 एंड 0 एंड 0 एंड 5। वही फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आपके पास यहाँ हमारे पास क्या आ गया? y2 की वैल्यू क्या है? 5। y1 क्या है? 0। x2 क्या है? 0। x1 क्या है? -1। ये आ गया 5 ओवर -1। तो इसका आंसर क्या आ गया? -5 डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ना ये वाले। आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो रही है, आपने खुद भी इनको हाथ से ट्राई करना है ताकि आप इस क्वेश्चन को भरपूर तरीके से सॉल्व करें। भरपूर तरीके से आपको आना चाहिए कि आपने कैसे, यानी कि जब 2 पॉइंट्स दिए हो तो उसको स्लोप निकालने का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 फॉर आपके जहन के अंदर, माइंड के अंदर आना चाहिए। और ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट में भी पूछा जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 एंड -4, 3 एंड -4, ठीक है।
हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं x1 और y1 और x2 और y2 दी हुई हैं। हमारे पास फार्मूला स्लोप का फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो हमारे पास y2 क्या है -4 माइनस y1 क्या है -4 ओवर x2 क्या है 3 और x1 क्या है 2 -4 + 4 ओवर 1, ये कैंसिल हो गया 0 ओवर 1, तो 0 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ द इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज एंड स्केच द लाइन। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं ABCD पार्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कहता है आपने उनको सॉल्व करके बताना है कि आपके पास इसके अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले क्या देखा है कि एक हमारे पास जो लाइन है वो पासिंग थ्रू पॉइंट -1 और 3 एंड पैरेलल टू y इज इक्वल टू 4x - 5। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है और ये इसने पॉइंट दे रखा है। तो आपके पास यहाँ पर पॉइंट x1 और y1 तो आ गया -1 और 3, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 4x - 5। हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इसके साथ कि y जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx + c। तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू आ गया 4x - 5। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करें, m आ गया 4 और c आ गया आपके पास -5। ठीक है, ये आ गई। अब हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास बराबर होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y - y1 अब y1 की क्या वैल्यू है 3, m कितना है 4, x - x1 कितना है -1, तो y - 3 हो गया 4 इंटू x + 1। तो y - 3 इज इक्वल टू 4x + 4 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से y किसकी ओर आ गया 4x + 4, माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4x + 7। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया है कि ये है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास कर रही है इस पॉइंट्स के से और इस लाइन के इससे ये जो हमारे पास एक पैरेलल टू जो थे ना y इज इक्वल टू 4x - 5 थी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर बी पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है द स्लोप 0, हैज़ द स्लोप इज इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/2। y इंटरसेप्ट उसने दे दिया कि वो हमारे पास -1/2 है। ठीक है, स्लोप उसने खुद बता दिया कि m इज इक्वल टू 0 है। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट हमारे पास -1/2 है, तो वो हमारे पास यानी कि ये बेसिकली जो इंटरसेप्ट निकला है ये जो y इंटरसेप्ट है ये इक्वल टू आ गया हमारे पास c। ठीक है, इस पॉइंट वो पॉइंट होता है, मैं आपको उसमें ग्राफ पे अगर पीछे मैंने आपको बताया था कि सी पॉइंट कहाँ पर जाकर कट करता है तो वो उसका इंटरसेप्ट बनाता है। तो सी हमारे पास यहाँ पर -1/2 है। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू mx + c। अब देखिए पिछले वाले से चेंज हो गया है, पिछले वाले में एक लाइन थी एक पॉइंट था, तो हमारे पास इक्वेशन आई थी y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब आपके पास स्लोप है और y इंटरसेप्ट है, तो आपके पास इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + c। तो आपके पास यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आई, m 0 है इंटू x, c कितना है -1/2, y इज इक्वल टू तो 0 हो गया -1/2, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि y इंटरसेप्ट पर गुजर रही है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स 3 एंड -1 एंड -2 एंड -9। देखिए जब आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं, स्लोप नहीं दिया हुआ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसका स्लोप निकालना है। पहला पॉइंट है आपके पास x1 y1 यानी कि 3 एंड -1, दूसरे पॉइंट को आपने दिया x2 y2 यानी कि -2 एंड -9। सो आपके पास अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन नंबर हमने 3 के अंदर किया था, 4 के अंदर किया था कि 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालने का फार्मूला होता था y2 - y1 ओवर x2 - x1।
तो यहाँ आप इसकी वैल्यूज पुटअप कर दें, वो आपके पास क्या हो जाएंगे। y2 आपके पास क्या है -9, माइनस y1 आपके पास क्या है -1, x2 आपके पास क्या है -2 और -x1 आपके पास क्या है 3, -9 +1 और -5। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। तो ये क्या बच गया -8 ओवर -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। स्लोप आपके पास आ गया 8 ओवर 5, यानी कि m आ गया आपके पास 8 ओवर 5। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है, वो क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू पुटअप करते हैं, y माइनस y1 आपके पास क्या है जी -1, m क्या है 8 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस x1 आपके पास क्या है 3। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 24 ओवर 5। दिस इम्प्लाइज ये 5 से तकसीम हो रहा है तो जाकर ज़रब हो जाएगा। 5y जमा 5 बराबर है 8x माइनस 24। तो यहाँ से आपके पास इसका आंसर क्या निकलेगा अगर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 5y को यहाँ वैसे को वैसे रहने दें, 8x वैसे वैसे आ गया -24, ये +5 इधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज के 5y इज इक्वल टू 8x माइनस 29। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आसान है या ये बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आपने इसको आपको समझ भी आया होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैज स्लोप इज इक्वल टू -5। पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप -5। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन वो होता है, ये इसको सिंपली बताता हूँ, ग्राफ में आपको सही पता लगेगा। ये ग्राफ है ना, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पर हर वैल्यू 0 होती है, x भी 0 y भी 0, इसलिए हमने ओरिजिन x1 y1 ले लिया 0 0। स्लोप उसने क्या दिया हुआ है m इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन वो अभी हमारे सामने आ गई है जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दें आप, आपके पास का आंसर निकल आएगा। y माइनस y1 कितना है जी 0, m कितना है, m की वैल्यू पुटअप कर देना -5, x माइनस x1 कितना है 0। तो y इज इक्वल टू -5x है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपली कि x 0 हो गया, x1 वाली वैल्यू 0 है, y1 वाली 0 है, y1 वाली वैल्यू 0 है, तो हमारे पास टोटल जो है वो 0 हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ई पार्ट की तरफ। वो कहता है हमने जो लाइन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, पासिंग थ्रू पॉइंट है -5 and 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y इज इक्वल टू x। परपेंडिकुलर टू लाइन 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। आपके पास पॉइंट तो दे दिया x1 y1 -5 and 4, इक्वेशन दे दी 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म कौन सी होती है? जनरल फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू निकल आई, वो कितनी निकलेगी? अब इसको इजी कर लेना, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 2, ये हम इसको लिख सकते हैं x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, ये हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2। ये किस लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ? ताकि आपको इस इक्वेशन से कंपैरिजन इजीली आ सके इसके साथ कि अब y के बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, तो m किसके बराबर आ गया 1 ओवर 2 के बराबर, c किसके बराबर आ गया 1 ओवर 2 के बराबर। तो यानी कि हमारे पास m और c की वैल्यूज जो है यहाँ से निकल आई हैं। अब वो कहता है स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, यानी ये जो स्लोप आपने निकाला है m1/2, ये तो सिंपल स्लोप है ना। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, वो परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ पर स्लोप जो है वो उसके अपोजिट हो जाएगा। यानी m था तो आपने इसका साइन भी चेंज कर देना है और इसकी अलामत भी चेंज कर देनी है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा -1 ओवर n है, तो -1 ओवर m कितना है 1 ओवर 2। ये 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो m आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन का है वो आपके पास -2 के इक्वल आ गया।
अब आपके पास पॉइंट भी है, पॉइंट आपके पास क्या है वो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, वो आपके पास है -5 and 4, और m जो आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन का है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन है 4, m कितना है -2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है -5। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -2x, अच्छा भी रहने दो जी, -2 इंटू एक्स माइनस माइनस +5। आप कहीं कहीं एक स्टेप और मैं बीच में कर गया हूँ तो आपको समझ ही ना आए। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू, अब -2x को ज़रब दे दें, -2 को ज़रब दिया -2x और ये माइनस का 10 हो गया। तो यहाँ पर अब आपके पास y की वैल्यू क्या निकल आई, -2x -10, ये -4 इधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस का और माइनस का 6। ये डियर स्टूडेंट इसका हमारे पास आंसर है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि जो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन हमने डियर स्टूडेंट निकाला है ना, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन हम निकालते हैं सिंपल स्लोप निकाला, वो आ गया। जब हमने आपको परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है तो वो आपने उसमें क्या करना है, उसका साइन भी चेंज कर देना है कि अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। m इज इक्वल टू हो जाएगा -1 ओवर, उसको उल्टा भी देना है 1 ओवर m, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ उल्टा कर इसकी वैल्यू निकाली -1 ओवर 1/2 इज इक्वल टू -2, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया, इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हमने निकाल ली है। तो अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ का भी 6 बनेगा, यानी कि इसको एफ पार्ट जो हमारे पास। अब वो कहता है परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3 and 4। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिससे हम पीछे करके आए कि उसने हमारे पास पॉइंट दे दिया है। पॉइंट क्या दे दिया है, x1 y1 इज इक्वल टू 3 and 4, यानी कि x1 और y1 दे दिया, और इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, x y के बराबर, x के बराबर, तो m बराबर आ गया 3 के, c इज इक्वल टू आ गया -5 के। ठीक हो गया। अब स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन मैंने अभी आपको बताया था कि वो होता है कि इसकी वैल्यू को उलट देना है और साथ ही माइनस का साइन आ जाएगा। तो वो हमारे पास 3 है, तो ये -1/3 इसका आंसर आ जाएगा स्लोप। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास वो क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी y माइनस y1 कितना है जी 4 इज इक्वल टू m कितना है -1/3, x माइनस x1 कितना है 3 -x/3 माइनस माइनस प्लस 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -x/3 प्लस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, -x/3 प्लस 1, ये -4 है इधर जाकर +4 हो जाएगा। तो हमारे पास y आ गया -x/3 प्लस 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका ये आ गई, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। चलें अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो जी पार्ट है उसकी तरफ। अब कहते हैं कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and -8 एंड पैरेलल टू x इज इक्वल टू -4। पैरेलल किसके है, x इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब y की वैल्यू तो 0 होगी ना, इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ x ही x, तो y 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसका स्लोप तो हो गया 0। स्लोप किसके बराबर हो गया 0, क्यों, क्योंकि एक सीधी पैरेलल लाइन बन गई है ना, स्लोप तो है ही नहीं इसमें। जब y 0 है तो हमारे पास स्लोप भी हमारे पास 0 हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या है, वो आपके पास वही है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पॉइंट उसने दे दिया 2 and -8, y माइनस इंटू -8, y1 ये है, m कितना 0 इंटू x माइनस x1 कितना है आपके पास 2। तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है तो सारों को 0 कर देगा, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी क्वेश्चन है। या अगर आपको सिंपली इसको आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -8 भी कर सकते हैं। बस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको इजी लगे डियर स्टूडेंट आपने इसको उस तरीके से अपने तरीके से इसको कर लेना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जी पार्ट था, जो कि इसका लास्ट पार्ट था, वो हमने सॉल्व कर लिया। तो आइए डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ इसी एक्सरसाइज के।
ये थोड़ा से मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के कहीं आप घबरा जाएं। बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसे हम आम जिंदगी के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। तो कैसे हम उसको बनाते हैं, कहते हैं एक स्मॉल कंपनी है प्रोड्यूसेस चेयर, एक छोटी सी कंपनी है जो चेयर्स बनाती है। द वीकली फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पर चेयर आर $1100 एंड $40 रिस्पेक्टिवली। कि आपके वीकली फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है ना पर शेयर वो है $1100 एंड $40 respectively. Find the total weekly cost of the manufacturing X chairs. How many chairs can be manufactured for a total weekly cost of $4500? कहता है अगर टोटल हमारे पास वीकली कॉस्ट $4500 हो तो बताएं आप उस हफ्ते के अंदर कितनी चेयर्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कितनी चेयर्स बना सकते हैं। तो हम अब सबसे पहले करते हैं कि हमारे पास जो है ना लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स। हम कहते हैं कि लेट जो है ना हमारे पास x नंबर ऑफ यूनिट्स है दैट प्रोड्यूस चेयर्स। देन द वेरिएबल कॉस्ट इज़ 40x। हमने खुद कहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 40x है। हमारे पास टोटल कॉस्ट आपके पास क्या हो गई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट उसने हमें 1100 दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट हमने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारे पास उसने ये हमारे पास 40x आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बेसिकली इसकी क्या बन जाएगी, हम इसकी इक्वेशन बना देंगे। ओके, हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के। तो फॉर टोटली वीकली कॉस्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 7, यानी कि हमारे इस इक्वेशन के अंदर हम x को जो है वो 7 के बराबर पुटअप करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 40 इंटू 7 प्लस 1100। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद ये पोर्शन हमने शो नहीं हो रहा था, मैं दोबारा इसको बताता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम कहेंगे कि x जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट है दैट प्रोड्यूसेस चेयर, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 40x हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट का फार्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो क्योंकि हम वीकली के लिए निकालना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, x को 7 के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी जो है वो बनेगी वेरिएबल कॉस्ट है 40x और फिक्स कॉस्ट जो हम इसमें खुद ऊपर दी है वो $1100 है। तो फोर सी इज इक्वल टू 40x प्लस 1100। अब x को आपने 7 पुटअप करना है तो आपके पास c आ गया 40 इंटू 7 प्लस 1100। तो c आपके पास आ गया, ये आपके पास बन जाता है जी 280 जमा 1100, यानी कि ये बन गया 1380। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू कि हमारे पास अगर हमारे पास अब जो शर्त है, कंडीशन है कि आपके पास अगर $4500 वीकली कॉस्ट हो तो बताएं आप कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो वैल्यू है वो इक्वेशन तो वही आएगी ना, 40x प्लस 1100 जो कि हमने बनाई थी। अब आपके पास c जो है वो 4500 हो गया, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने क्या किया, 40x वैसे का वैसे रहा, ये प्लस 4 प्लस जो है 1100 इधर जाकर माइनस का 1100 हो जाएगा। तो 40x आपके पास आ गया, जब 4500 में से 1100 निकालेंगे 3400। तो x इज इक्वल टू 34/40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और जब इसको 4 से मज़ीद करेंगे तो ये आपके पास 85 चेयर्स आ जाएगा, 85 यूनिट्स। अगर आपके पास $4500 का बजट हो तो आप 85 चेयर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, 85 चेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने इसके अंदर सिर्फ ये देखना है कि आपने इक्वेशन बनाते हुए नहीं घबराना, कि इक्वेशन को आपने समझना है कि सबसे पहले इक्वेशन को बनाना कैसे है। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप बना लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो करने जा रहे हैं इस जो चैप्टर नंबर 4 की जो मिसलेनियस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं सेल्स ऑफ अ कंपनी वर $33,000 in its third year of operation and $95,000 in its 6th year of operation. If y denotes sales in year X, what were the sales in the 5th year? कहता है कि आपके पास इसने दे दिया कि सेल्स कंपनी की जो है तीसरे साल में थी $3300 और जो छठे साल में थी वो $95,000 थी, 33,000 और $95,000 थी। अगर वाइड हमारे पास डिनोट कर रहा है सेल्स को इन ईयर एक्स, व्हाट वर द सेल्स इन द 5th ईयर, यानी कि आप बेसिकली है क्या हमारे पास क्वेश्चन कहता है सेल्स ऑफ द कंपनी इन द 3rd ईयर, वो उसने हमें दे दी है।
कितनी दे दी है? $33,000, ठीक है। सेल्स ऑफ द कंपनी इन द 6th ईयर 95,000 सेल्स ऑफ द कंपनी इन द ईयर 5th ईयर वो हमने निकालनी है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, उसने खुद बताया कि वाई डिनोट्स द सेल्स इन ईयर एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 33,000 एक्स माइनस 95,000, ठीक हो गया। अब हमने निकालना किसके लिए है, एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए निकालना है, क्योंकि 5वें साल के लिए ना, तो ये आपके पास हो गया तो ये आपके पास क्या बन गया, ये तो बन गया 1,65,000। तो वाई हमारे पास आ गया अच्छा, मेरे ख्याल से ये पोर्शन रह गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनाई, हमारे पास था कि जो 3rd ईयर में कंपनी का था वो 33,000 था इन द 3rd ईयर, ठीक है, सेल्स जो थी। तो हमारे पास इक्वेशन हमने कि वाई के हिसाब से बनाया, वाई डिनोट्स द सेल्स इन ईयर एक्स, तो हमारे पास वाई आ गया 33,000 एक्स माइनस 95,000, क्योंकि 95,000 हमारे पास लास्ट वैल्यू है जो कि 6 ईयर की है। हमने जब उससे पिछले वाला निकालना है, तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, उस इक्वेशन में से उसको माइनस करेंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में से हमारे पास माइनस हुई, वाई इज इक्वल टू हो गया 33,000 एक्स माइनस 95,000। तो जब हमने, क्योंकि हमने निकालनी है सेल्स ऑफ द कंपनी इन द 5th ईयर निकालनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक्स इज इक्वल टू 5 रखा, वाई इज इक्वल टू हो गया 33,000 इंटू 5 माइनस 95,000। जब 5 को उसको मल्टीप्लाई किया तो 1,65,000 आ गया माइनस 95,000, तो वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 70,000, इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बता सकते हैं कि मुझे ये इस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, या अगर आपको फिर भी किसी प्रॉब्लम का आता है तो आप हाथ से एक पेज पे बनाकर उसको आप पिक्चर बनाकर कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। आई होप सो कि आप रेगुलर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।